नमस्कार साथियों। तो सभी साथी बहुत बढ़िया से होंगे और अपनी एचटेट की तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, ये एक पेपर में आया हुआ था, ये भी न्यूज़ दूंगा आपको, और क्या स्ट्रेटेजी आप ले सकते हो एचटेट को क्वालिफाई करने के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो ये इन्होंने दोबारा से 1 से 5 जून तक दोबारा से करवाएंगे भाई, फार्म दोबारा भरवाएंगे। जिस किसी बच्चे ने नहीं भरा होगा तो वो दोबारा भर लेगा फार्म। तो एक तो ये बात है। और 5 तक तो फार्म भरे जाएंगे, और 6 और 7 जून को अगर कोई इन्होंने उसमें कोई मिस्टेक है तो वो ठीक करवा सकते हैं। तो एक ये बात आ जाती है। और इसमें और ये है बात कि लेवल, इसमें 3 लेवल हैं, जैसे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। 26 और 27 जुलाई को इसके टेस्ट लेंगे, ये इन्होंने मतलब डेट्स फाइनल कर दी हैं। तो इसमें क्या है, क्या कहा है इसने, देखो। 26 को लेवल 3 का लेंगे, और 27 को लेवल 2 और लेवल 1 का लेंगे। 26 को ले लेंगे भाई पीजीटी का, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का। और 27 को ये पीआरटी और टीजीटी का ले लेंगे। तो ये बात है, इसमें ये बात रखी थी उन्होंने। और दूसरा इसमें एक इन्होंने और बात जो रखी है, कितने बच्चों ने फार्म भर दिया। तो कुल मिला के तो इतना ने भर दिया। और पीआरटी के लिए इन्होंने बताया कि जो जेबीटी की 65,728, और सेकंड लेवल जो होता है टीजीटी 1,64,422, और जो तीसरा लेवल है उसके लिए 98,98,849। तो ये सारे फार्म भरे गए हैं। तो भाई इसमें आगे की बात कर लेते हैं भाई, कि क्या क्या है इसमें, क्या स्ट्रेटेजी लेके हम कर सकते हैं एस्टेट को पास। सबसे पहले तो देखो, हमें अपना ये तो पता ही होना चाहिए कि हमारा कौन सा पार्ट स्ट्रोंग है, क्योंकि इसमें जो पार्ट्स होते हैं वो अगर हम बात करें, सबसे पहला क्या होता है, अपना सब्जेक्ट होता है। सेकंड पे क्या होता है, सेकंड पे उसमें एक तो एप्टीट्यूड आ जाता है, और रीजनिंग आ जाती है। और थर्ड कौन सा पार्ट होता है, थर्ड होता है इसमें पार्ट इंग्लिश और हिंदी। और नेक्स्ट होता है पेडागोजी। तो अगर इसको कुल मिला के देखें, सब्जेक्ट कितने का होता है, 60 मार्क्स का। और ये एप्टीट्यूड और रीजनिंग कितने के मार्क्स, 30 मार्क्स की। इंग्लिश हिंदी 30, और पेडागोजी भी 30 मार्क्स की होती है। तो देखो, कई बच्चों का अपना सब्जेक्ट बड़ा ही स्ट्रांग होता है। तो जिसका अपना सब्जेक्ट स्ट्रांग है वो अपने सब्जेक्ट पे काम ज्यादा करे। और आजकल क्योंकि हरियाणा में ज्यादातर बच्चे हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी ज्यादा करते हैं, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है उनका ये पार्ट भी स्ट्रांग हो जाता है, जो बच्चा हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी करता है। क्योंकि इसमें एक तो यहाँ हरियाणा के रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, इसमें हरियाणा के मतलब जीके के क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े से इसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये पार्ट स्ट्रांग होता है उनका। अगर सब्जेक्ट, एक तो सब्जेक्ट और ये, तो ये दो पार्ट अगर इसके स्ट्रांग है, वो उसका पेपर नहीं छोड़ेगा भाई। इंग्लिश हिंदी सभी की, साइंस खासकर साइंस बैकग्राउंड जिनका होता है, इंग्लिश हिंदी का उनका सिस्टम ऐसे ही होता है, उनको थोड़ा यहाँ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। और पेडागोजी अगर शुरू से पढ़ रहे हो तो सही है, अब पढ़ोगे तो इस पे बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं इस पे अपनी पर्सनल अपना एग्जांपल लेके ही बताऊंगा। देखो, मेरा मैथ्स का था अपना खुद का। तो जब मेरा क्वालिफाई हुआ था, तो मैथ्स मेरे 60 में से जो थे, वो मैं खुद की बता देता हूँ आपको। तो
मैथ्स मेरे 60 में से थे 53, और जो ये सेकंड वाला पार्ट था, सेकंड वाले पार्ट में मेरे 30 में से 23 थे। तो ये मेरे स्ट्रॉन्ग थे। और इंग्लिश हिंदी में मेरा थोड़ा हिसाब किताब ऐसे ही था भाई। तो ये 30 में से 23, और इंग्लिश हिंदी में मेरे बड़े ही कम से थे नंबर भाई, 9 थे, 8 9 ऐसी ही तो कुछ। और जो लास्ट पार्ट बचता पेडागोजी, उसको मैंने पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ बीएड में पढ़ा था, उसके बाद मैंने कभी इसको पढ़ के नहीं देखा था, तो उसमें मेरे थे 8 मार्क्स। तो मेरे ये दो पार्ट बड़े वीक थे, इंग्लिश हिंदी और पेडागोजी। तो इसमें मेरे, अगर आप देखोगे 60 में से 17 मार्क्स ही आए थे सिर्फ। सब्जेक्ट मेरा सही था, और हरियाणा जीके की, क्योंकि हरियाणा जीके और हरियाणा के कंपटीशन के पेपर का देता था मैं, तो ये मेरे पार्ट्स स्ट्रॉन्ग थे, एप्टीट्यूड वगैरह, रीजनिंग वगैरह, और हरियाणा जीके के जो भी क्वेश्चन आते थे, तो यहाँ सही रहा था। तो इन दो की वजह से मेरा क्वालिफाई हो गया था। तो अब आप खुद समझ सकते हैं, जिसके ये वाले दो पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इंग्लिश हिंदी पे बहुत जोर लगा दे भाई। इंग्लिश हिंदी में कम से कम 30 में से कोशिश करो 20 प्लस नंबर आ जाए। और दूसरा होता है पेडागोजी, पेडागोजी पे जोर लगाओ। जिसका अपना सब्जेक्ट वीक होता है, तो वो पेडागोजी पे जोर लगाए। इन दो में अच्छे नंबर आ जाते हैं, अगर इन दोनों चीजों को देखा जाए, इंग्लिश हिंदी और पेडागोजी को। तो ये आप स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, और आप अपना स्टेट का एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई कर पाओगे। और इन फ्यूचर अब आने वाली बहुत सारी वैकेंसी है भाई इस गवर्नमेंट सेक्टर में, टीचिंग की। टीजीटी में ज़्यादा बनी रहती है, और पीजीटी में भी। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को जो एग्ज़ाम के लिए जाने वाले हैं। तो आप तैयारी करो, अब मेहनत करोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो यही मैंने अपनी बात रखनी थी। तो सभी साथियों को राम राम, नमस्ते।